हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्टेड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए OHP में, बी स्लाइड प्रोजेक्टर में, सी एपीडियोस्कोप में, डी है लेंटार्स प्रोजेक्टर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर्स का प्रयोग एपीडियोस्कोप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा में कितने mm वाला फिल्म प्रोजेक्टर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 70, बी 16, सी 16, डी 8। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा में 16 mm वाला फिल्म प्रोजेक्टर यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई। ऑप्शन नंबर है 1948, बी 1949, सी 1966, डी है 1972। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण किस तिथि को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1959, सी 2 अक्टूबर 1969, डी है 12 जुलाई 1982। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 सितंबर 1959 में भारत में दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 15 सितंबर 1959। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम अखबार कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए इसमें बंगाल आउटलुक, बी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी बंगाल गजट, डी द हिंदू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बंगाल गजट है वो भारत का प्रथम अखबार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम फार्म मैगजीन कौन सी है। भारत की प्रथम फार्म मैगजीन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए योजना, बी कुरुक्षेत्र, सी खेती, डी भूमि सुधार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो खेती है भारत की प्रथम फार्म मैगजीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 23 जुलाई 1927, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 जुलाई 1927 में भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को क्या कहा जाता है। सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विसरण या डिफ्यूजन, बी शिक्षण, सी अंगीकरण, डी सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन यानी विसरण जो है सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्रोत, बी संचार प्राप्तकर्ता, डी माध्यम, डी संदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो संचार प्राप्त करता है संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगला है सामुदायिक संचालन कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन होता है, मुख्य की समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर एक खर्चीलापन, बी स्थानीय भाषा का अभाव, सी सामान्य जानकारी, डी कम संवर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक संचार इसे बोलते हैं मास कम्युनिकेशन की मुख्य समस्या है कि इसमें स्थानीय भाषा का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध है। साइबरनेटिक विज्ञान का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए डिसीजन मेकिंग से, बी है संगठन से, सी है इकोलॉजी से, डी है संचार से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध संचार से है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर कहलाता है। एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सिंबल, बी सिंटैक्स, सी मोर्फिम्स, डी व्याकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर जो है सिंटैक्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया। भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना।
ऑप्शन नंबर है लॉर्ड लिथनिगो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन, लॉर्ड लिथनिगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ 1926 में। अगला प्रश्न देखेंगे, फीडबैक देने का विचार किसकी देन है? फीडबैक देने का विचार किसकी देन है? ऑप्शन नंबर है पीलिगंस, बी रोगर, सी डी बेरलो, डी है लनलेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक देने का विचार जो है डी बेरलो ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कुल संचार का कितना प्रतिशत जो संचार है बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है? कुल संचार का कितना परसेंट जो संचार है बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर है 10, 20, 30, 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% जो होता है लगभग संचार का बॉडी लैंग्वेज से संपन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिखाई का जनक किसे बोलते हैं? फादर ऑफ लर्निंग किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है प्लेटो को, नेप को, अरस्तु को, थॉर्नडाइक को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिखाई का जनक बोलते हैं थॉर्नडाइक को। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापन में लर्निंग कर्व अनुसरण करता है यस आकार, यू आकार, वी आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन में लर्निंग कर्व यस आकार अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिणाम प्रदर्शन किया जाता है, परिणाम प्रदर्शन कहाँ किया जाएगा? अनुसंधान केंद्र पर, बी किसान के खेत पर, सी जिला फार्मों पर, डी है बीज निगम के फार्मों पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों के खेत पर जो है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस माध्यम से सामान्यतः कार्य ज्यादा प्रभावित होते हैं? किस माध्यम से कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसमें दूरदर्शन, बी है अखबार, सी है रेडियो, डी है वीडियो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो जो है इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं कार्य। दूरदर्शन, अखबार, वीडियो इनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन रेडियो से कम प्रभावित हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई है, हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई क्या है? घर, भूमि, पूंजी, व्यक्तिगत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई घर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति है, प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर है ऑटोक्रेटिक, बी है डेमोक्रेटिक, सी है लेसिज फेयर, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसार कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति डेमोक्रेटिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापन के स्टेप्स को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर एटा, बी एडाक, एडकास, सी है के पी डी सी, डी है एडाक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन की स्टेप को संक्षिप्त रूप में एडाक्स लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से स्पेसिमन है सूर्य, आकाश, पर्वत, बीटल। तो तीनों जो हो जाएंगे सूर्य, पर्वत, आकाश, ये निर्जीव हो जाएंगे। जो बीटल है ये बकरी की नस्ल है, तो इसमें स्पेशल हो जाएगा बीटल, स्पेसिमन है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी दिशा में दूरी तय करना, किसी भी दिशा में दूरी तय करना क्या कहलाएगा? सिद्धांत, उद्देश्य, गोल, लक्ष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी दिशा में दूरी तय करना गोल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जनक किसे कहा गया है? प्रोजेक्ट मैनेज का जनक किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर हैमिल्टन, बी थॉमस पेले, सी हेनरी गैंड, डी हेनरी फोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जनक हेनरी गैंट को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कार्य योजना को कालानुसार क्रोनोलॉजिकल व्यवस्थित किया जाए तो वह होगा प्रोग्राम होगा, उद्देश्य होगा, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन या कैलेंडर ऑफ वर्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कार्य योजना को कालानुसार क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट किया जाए तो उसे बोलते हैं कैलेंडर ऑफ वर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार कार्य किसकी देन है? प्रसार कार्य किसकी देन है? समस्याओं की, परिस्थितियों की, सहभागिता की, दशाओं की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जो प्रसार कार्य है वह परिस्थितियों की देन है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइंगल में शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइंगल में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर श्रम, गुणवत्ता, समय, लागत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता समय लागत जो है, गुणवत्ता समय लागत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राइंगल में शामिल है, लेकिन श्रम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पीआरए के जनक हैं। पीआरए के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पॉल लिगन्स, बी हेनरी फोर्ड, सी है रॉबर्ट चेम्बर, डी है वेंडेनबेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रॉबर्ट चेम्बर है उनको पीआरए का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एटीएम में एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी प्रोग्राम किसका मुख्य अवयव है? एटीएम में किसका मुख्य अवयव है? आत्मा। ऑप्शन नंबर ए केवीके, बी एनएटीपी, सी एनएआईपी, डी है एनएआरएस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा प्रोग्राम जो है एनएटीपी का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न देखेंगे, नार्प के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 15, बी 21, 131, डी 45। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्प के अनुसार भारत को 131 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।